लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे, नेता, राजनेता और दुनिया भर में उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर जहां एक तरफ परिवार के सदस्य पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं दुनिया भर में मौजूद उनके चाहने वाले हवन पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार कई बड़ी खबरें आ रही हैं। बता दें आपको, हाल ही में फैमिली मेंबर्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। बताया कि डॉक्टर्स ने अब लता मंगेशकर जी को वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल पर रखा है। लता मंगेशकर जी कुछ और दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहेंगी। ऑब्जर्वेशन में है लता मंगेशकर जी। डॉक्टर प्रीतीश तमदानी और उनकी डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया था कि सीने में दिक्कत होने के चलते लता मंगेशकर जी को खाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वहीं फूड पाइप के जरिए उन्हें खाना दिया गया। हालांकि अब लता मंगेशकर जी की सेहत में पहले से कहीं ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। इसी दौरान देखा जाए तो सेलिब्रिटीज अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर जी के साथ रिश्ते पर बातचीत करते हुए भी देखे जा रहे हैं। Hello friends, welcome to our channel Next 9 News. I'm your host and दोस्त प्रांशी राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं, एक और दिग्गज गायिका ने हाल ही में लता मंगेशकर जी के साथ रिश्ते को लेकर और उनके जल्द से जल्द ठीक हो जाने के लिए दुआएं मांगी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर दुआओं का सिलसिला जारी है। 21 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं लता मंगेशकर जी। कोरोना वायरस महामारी से वह धीरे धीरे रिकवरी कर रही हैं। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर लता मंगेशकर जी इस महामारी का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन अब उनके सेहत में सुधार भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में लता मंगेशकर जी के परिवार के सदस्यों ने हेल्थ स्टेटमेंट जारी किया था। बताया था कि अब उनकी सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। लता मंगेशकर जी धीरे धीरे रिकवरी कर रही हैं। उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल पर रखा गया है। इसी दौरान लता मंगेशकर जी के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं कई सेलिब्रिटीज। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं लेजेंडरी सिंगर सुमन कल्याणपुर के बारे में। सुमन कल्याणपुर जो दिग्गज सुमन कल्याणपुर अपनी सिंगिंग के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। रिसेंटली अपने इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें शेयर की हैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर। वहीं साथ ही साथ दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी के साथ काम को लेकर बताया है उन्होंने कि लता मंगेशकर जी उनकी इंस्पिरेशन है और साथ ही साथ दुआएं भी मांगी हैं। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वह कहती हैं लता मंगेशकर जी उनकी प्रेरणा हुआ करती थी, उन्होंने बताया कि जब मैंने पहली बार ग्रामोफोन और रेडियो पर लता ताई के गाने को एक युवा लड़की के रूप में सुना था, उस वक्त मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। उनकी आवाज बहुत ही मीठी है, बहुत ही मधुर है और उस आवाज को मेरा शत शत प्रणाम। उनके साथ मेरा पहला और एकमात्र युगल गाना है चांद फिल्म का कभी आज कभी कल, एक विशेष यादगार बनी हुई है। साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म चांद में लता मंगेशकर जी साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म चांद में लता मंगेशकर जी और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर ने एक साथ गाना गाया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उनके साथ गाना गाने जा रही थी जब तक मैं स्टूडियो में नहीं गई। हैरानी की बात ये थी कि मैं उस वक्त काफी ज्यादा नर्वस नहीं थी। वास्तव में मैंने काफी आत्मविश्वास से गाया। मैंने हमेशा उनके साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस किया है। शायद लता ताई और मैं पिछले जन्म में जुड़े हुए रहे थे।
मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। इस तरह से सुमन कल्याणपुर ने बताया है कि लता मंगेशकर जी के साथ उनका कितना प्यारा बॉन्ड है। वह काफी अच्छा महसूस करती हैं। लता मंगेशकर जी के साथ वह भी दुआएं मांग रही हैं कि लता ताई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने घर वापस लौट आएं। आप सभी ने देखा जाना कि लेजेंडरी सिंगर सुमन कल्याणपुर काफी ज्यादा अपसेट हैं। वह चाहती हैं कि जल्द से जल्द लता मंगेशकर जी ठीक हो जाएं और अपने घर वापस लौट आए। वहीं लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने रिश्ते पर अपनी बात भी कही है। लता मंगेशकर जी जो 92 साल की हो चुकी हैं और इस महामारी से वह जंग लड़ रही हैं। हालांकि उनकी सेहत में अब पहले से कहीं ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। इंतजार है उस दिन का जब लता मंगेशकर जी अपने घर वापस लौट आएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।